हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक प्यारा सा अमेजिंग सा डिज़ाइन पाइनएप्पल केक हाफ केजी में आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैं इसमें बताने वाली हूँ कि क्रीम से रोजेस कैसे बनाए जाते हैं, न्यूट्रल जेल क्या होता है, न्यूट्रल जेल का यूज़ कैसे किया जाता है केक पर, और चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बनाई जाती है, और बहुत कुछ है इस वीडियो में दोस्तों। साथ ही हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि उन व्यूवर्स की जो प्रॉब्लम है, जो उनके डाउट हैं, वो सारा इसमें क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, साथ दीजिए मेरा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों मुझे यहाँ बनाना है हाफ़ केजी पाइनएप्पल केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, यानी 1 कप प्रीमिक्स लेना है। और उसमें 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून आपको ऑयल ऐड करना है और पानी के साथ उसको मिक्स करना है। और पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है तो इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर जाएगा। इसमें 5-6 ड्रॉप्स मैं पाइनएप्पल एसेंस की डालूँगी और एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर इसको तैयार करूँगी। और इसको 6 इंच के केक टिन में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। आप केक टिन की जगह कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, फ्लैट तली वाला, या फिर आप एल्युमिनियम का बर्तन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है केक टिन में, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। और इसको थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजिए और बटर पेपर लगा लीजिए। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सादा आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, या फिर आप उस पर मैदा भी छिड़क सकते हैं। आपका केक अच्छे से डिमेल्ट हो भी जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बटर पेपर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं गैस पर बेक करती हूँ, इसकी साइड्स हार्ड ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज़ करती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। और 30 मिनट बाद मेरा केक हो गया है बेक, और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। और 1 घंटे बाद मैं इसको अब स्टीम मोल्ड करूँगी, साथ में मैं इसकी लेयर कट भी करूँगी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी बात समझ में ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप बेकिंग करते हैं और आपकी बेकिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और हो जाता है तो मैं वहीं आपके कमेंट का आंसर दे देती हूँ। और अगर पॉसिबल नहीं होता है तो मैं उसका हर वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स की कमेंट की सॉल्यूशन ज़रूर बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे स्पंज को 3 लेयर में कट कर लिया है। और अब मैं क्रीम भी बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। और अब मैं सोकिंग करने के लिए इस सॉल्यूशन को बना रही हूँ, जिसमें मैं क्रश और पानी मिक्स करती हूँ। तो मेरा क्रश का ये जो बॉटल है वो खाली हो चुका था, थोड़ा बहुत इसमें रखा हुआ था, तो मैंने उसी में पानी डालकर इसको मिक्स करके मैं ग्लास में निकाल लूँगी। और इसी से मैं स्पॉन्जेस को मैं सोक करूँगी। तो चलिए अब इस केक की करते हैं फ्रॉस्टिंग। और दोस्तों फ्रॉस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ लेनी होती है। सबसे पहले आपके पास एक टर्निंग टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है तो आप कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टैंड पर एक भारी तली की थाली रख सकते हैं उल्टा करके। जब मेरे पास टर्निंग टेबल नहीं था तो मैं इसी तरह से जुगाड़ करती थी दोस्तों, और केक बनाती थी। और उससे हाँ फिनिशिंग तो उतनी अच्छी प्रॉपर नहीं आती है, बट काम चल जाता है। तो दोस्तों जो भी बिगिनर्स हैं, केक बनाना सीख रहे हैं, तो वो अभी इस तरह से ही काम चलाएं और चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप चाहें तो आप टर्निंग टेबल ले सकते हैं। 2-3 तरह की आती हैं टर्निंग टेबल, एक प्लास्टिक मॉडल में, एक एल्युमिनियम, और एक ये स्टील। तो दोस्तों ये सबसे मैंने बाद में ली थी, पहले मैंने प्लास्टिक मॉडल में ली थी, और वो भी बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो उसका चार्ज ज़्यादा नहीं होता, और कॉस्ट उसकी समथिंग 250-300 रुपये होगी शायद ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में जितना भी हो, मुझे एक्यूरेट तो नहीं मालूम। तो इतना तो आप परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में और आप उस चीज़ को प्रोफेशनली करना शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप
100% सेटअप बनाएं बेकरी का, वो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग से आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं, उनको आप परचेज़ करें। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बीटर है, क्रीम है और टर्निंग टेबल है, और ये पैलेट है। इस तरह से कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं वो आप परचेज़ कर लें और इस तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत कंपलसरी चीज़ें ही परचेज़ की थी स्टार्ट में। पहले हर चीज़ मैं जुगाड़ से करती थी तो काम तो हो जाता था, लेकिन प्रोफेशनली फिनिशिंग नहीं आती थी। वो करने के लिए आपको कुछ ऐसी कंपलसरी चीज़ें परचेज़ करनी ही पड़ेंगी। जैसे क्रीम बनाने के लिए अगर आप हाथ से या हैंड बीटर से मिक्स करोगे, बीट करोगे क्रीम को, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा दोस्तों, और हाथ भी आपके दर्द करने लगेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रिक बीटर। तो जो चीज़ें कंपलसरी हैं उनको आप परचेज़ करके रख लीजिए, अगर आप इस काम में आपका इंटरेस्ट है और आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, इस केक को मैंने क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए, और इसको मैंने 9 इंच के केक बोर्ड पर रखा है और 6 इंच के केक टिन में मैंने इसको बनाया था। और जब मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी, इसकी आइसिंग करूँगी, तो ये 7 इंच का हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस होना चाहिए केक और केक बोर्ड के बीच में, और जितना इंच का केक बोर्ड होना चाहिए उतना ही बड़ा आपका केक बॉक्स होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जब तक इस केक की आइसिंग और फिनिशिंग मैं कर रही हूँ तब तक मैं आपको इस केक ऑर्डर की स्टोरी भी सुना देती हूँ कि ये केक ऑर्डर मुझे कहाँ से मिला। तो दोस्तों, ये क्लाइंट मेरी सेकंड टाइम मुझसे केक बनवा रही हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने एनिवर्सरी के लिए चॉकलेट केक बनवाया था और उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था केक। टेस्ट वाइज, डिज़ाइन वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए यहाँ पर हाफ़ केजी पाइनएप्पल केक का मुझे ऑर्डर दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप अपने ही अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिए, क्योंकि उन्हें मेरी डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं। सो दोस्तों, ये डिज़ाइन टोटली मैंने अपनी चॉइस से बनाया है। तो यहाँ पर मैं पहले बेकरी स्टाइल का बनाना चाह रही थी, कुछ होममेड स्टाइल का, तो दोनों का मिक्स हो गया। डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। और उन्होंने केक का बॉक्स खोलते ही मुझे मैसेज किया कि मैम केक बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा क्यूट लग रहा है केक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आइसिंग कर ली है और अब मैं इस पर एक कॉम्ब चला रही हूँ। बड़ी दांतों वाला ये कॉम्ब है और इससे हट के डिज़ाइन बन गया था दोस्तों। और अब मैंने एक टूथपिक लिया है और टूथपिक से मैं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लाइन बनाती जा रही हूँ। और मेरे दिमाग में टोटली एक बेकरी स्टाइल केक डिज़ाइन था जो मैं बनाना चाह रही थी कि मैं बेकरी स्टाइल केक बनाऊँगी। दोस्तों, वो तो आप ही कमेंट करके बताइए कि ये फुल टू फुल बेकरी स्टाइल बना है कि नहीं। चलिए करते हैं इस केक की डेकोरेशन। और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है न्यूट्रल जेल। और दोस्तों, न्यूट्रल जेल बहुत स्वीट होता है, ऑलरेडी मीठा होता है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता। टेस्ट तो होता है क्योंकि ये बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है, चाशनी की तरह ये मीठा होता है। बस अगर आपको इसकी ड्रिपिंग करनी है तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको मिलाना पड़ेगा। अगर आपको इससे राइटिंग करनी है तो इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको केक के ऊपर स्प्रेड करना चाहती थी, फैलाना चाहती थी। थोड़ा सा इसमें मैंने 1 चम्मच पानी मिला लिया है, साथ में मैंने येलो कलर मिला लिया है, और थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने 2 ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस की डाल दी हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और कंसिस्टेंसी आपको देख लेना है, ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। केक के ऊपर से फ्लो हो जाएगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इतनी कंसिस्टेंसी रखी है कि ज़्यादा ना ही पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। और दोस्तों, या तो आप इसको पाइपिंग बैग में भर लीजिए, और नहीं तो मैंने इसको डायरेक्ट चम्मच की हेल्प से ही सरफेस पर रख दिया है। और अब इसको मैं फैलाऊंगी केक के ऊपर। तो इसको फैलाना किससे है, आप इसको चम्मच से मत फैलाइएगा, इसको पैलेट से ही आप फैला सकते हैं। बिल्कुल स्मूथली आपको पहले टर्निंग टेबल घुमाना है और पैलेट इस तरह से रख देना है, और ये ऑटोमेटिक फैलता जाएगा, ठीक है। और अगर कम लग रहा है तो इस पर और रख दीजिए आप थोड़ा सा। और दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका है पाइपिंग बैग। अगर आप पाइपिंग बैग में भर लेंगे तो पाइपिंग बैग से आप पूरे सरफेस पर अच्छे से फैला सकते हैं। तो आपको पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, कि मुझे पाइपिंग बैग में क्रीम भरना और जेल भरना
फिर उनको निकाल कर उनको धोना वॉश करना बहुत झंझट का काम लगता है दोस्तों। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पाइपिंग बैग यूज़ ना करूँ। तो आप लोग देखते ही हो कि मेरे हर वीडियो में कि मैं केक की आइसिंग भी डायरेक्ट ही करती हूँ कि मेरी पाइपिंग बैग्स गंदे ना हो। ये नहीं कि मैं पाइपिंग बैग्स यूज़ नहीं करना चाहती, बस उन्हीं का काम बढ़ जाता है दोस्तों, बस इसलिए। लेकिन आप पाइपिंग बैग का ही यूज़ करें क्योंकि उससे प्रोफेशनली वर्क होता है। मुझे आदत हो गई है इसी तरह काम करने की और इसी तरह मेरी फिनिशिंग भी परफेक्ट हो जाती है। तो मैं इस तरह से काम करना प्रेफर करती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने फैला दी है पूरे सरफेस पर येलो कलर की जेल, और अब मैंने थोड़ी सी ब्लैक कलर की जेल ली है। मैं यहाँ चॉकलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, बेकरी स्टाइल का केक है। बेकरियों में इसी तरह से जेल में कलर मिलाकर यूज़ करते हैं और ड्रिपिंग भी उसी तरह से करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जेल ली थी यहाँ पर और उसमें ब्लैक कलर मिलाया था। मुझे सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग करनी थी और यहाँ पर मैंने सर्कल नहीं बनाए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाइनिंग बनाई है और इस तरह से टूथपिक से इस तरह का डिज़ाइन निकाल दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही सुंदर बनता है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब बस मैंने ये ओपन स्टार नोज़ल है, इसका नाम नहीं पता, उस पर इसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं नोज़ल के बारे में, तो मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। मैं सारी नोज़ल इकट्ठी करके और क्रीम बनाकर हर नोज़ल से मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। मैं फ्लावर्स बना कर आपको दिखाऊँगी उस वीडियो में, तो बस इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का, मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ऊपर भी बॉर्डर दे दिया है और नीचे भी बॉर्डर दे दिया है। तो केक का लुक तो कंप्लीट सा लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम होम बेकर्स हैं, कुछ ना कुछ तो हमें अपनी तरफ से डालना होता है। तो दोस्तों बस यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फ्लावर्स होना चाहिए, तो बस यहाँ पर मैं फ्लावर बनाने बैठ गई और रोज़ फ्लावर यहाँ बना रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आए हैं कि रोज़ फ्लावर्स क्रीम से कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको रोज़ नील लेना है। अगर आपके पास रोज़ नील नहीं है तो आप एक गिलास को उल्टा करके ले सकती हैं, उससे भी बन जाएगा आपका, ठीक है। और आपको एक रोज़ नोज़ल लेनी है, उसमें क्रीम भरना है पाइपिंग बैग में, और इस तरह से पहले आपको स्टैंड बनाना है, इसकी बड बनाना है, उसके ऊपर आपको इस तरह पेटल्स बनाते जाना है, माने उल्टा सी करके आपको बनाते जाना है। जितना आपको चाहिए, बड़ा छोटा जैसा आपको रोज़ चाहिए वैसा। देखिए कितना नेचुरल फ्लावर लग रहा है, ऐसा लग रहा है नेचुरल रोज़ फ्लावर है, पिंक, लाइट पिंक कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसा ही सुंदर फ्लावर्स आप बना सकते हैं, बहुत ईजीली बन जाएगा। चलिए मैं दूसरा भी बता देती हूँ कैसे बनाना है आपको। देखिए पहले बड बनाने के लिए नीचे की तरफ आपको हाथ करना है, आपको झुकाना है, फिर आपको सीधा करना है और इस तरह 2-3 बार आपको करके इसकी बड बना लेना है ऊंची, ठीक है। और फिर आपको देखिए नीचे से ऊपर, माने इस तरह से आपको उल्टा सी कर करके इसके पेटल बनाते जाना है। एक छोड़ा दूसरा बनाया, एक छोड़ा, हाफ से ही स्टार्ट कर देना है और इस तरह से आपका पेटल बन जाएंगे और आपका फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों इसको उठाना कैसे, इसको आपको सीज़र की हेल्प से ही उठाना है। आपको छोटी सीज़र लेना है और उसको खोल लेना है, ओपन करके आपको रोज़ के अंदर इंसर्ट कर लेना है। फिर आपको उसको उठा लेना है और जब आप उसको रखें तो उसको सीज़र को बंद कर दें, ठीक है। बंद करने के बाद इसको आप हटाएं। देखिए अभी मेरा ये तीसरा रोज़ बन गया है और तीसरी रोज़ में पर्पल शेड आया। मैंने पर्पल कलर की क्रीम भी उसमें भरी थी, थोड़ा सा मैंने कलर पाइपिंग बैग में भी लगाया था। तो चलिए मेरी रोज़ बनकर तो रेडी है। आपको सिखाऊंगी कि चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बनती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी गार्निशिंग बनकर रेडी होगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट कर ली है, उसको मेल्ट कर लिया है दोस्तों। मेल्ट करने के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सादा आपको बॉइल्ड पानी के बर्तन के ऊपर इसको रख देना है, अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और उसको अच्छे से मिक्स कर दें और उसमें आप कलर मिला दें। अब मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश भरा और उसे इस छोटी सी प्लास्टिक शीट पर मैंने बहुत पास में ही डॉट बना दिए, जिससे कि मेरी जो गार्निशिंग थी वो ठीक से नहीं बन सकी। इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था, वो मैंने नहीं किया।
मेरी बेटी फिर बोली कि माँ आप फिर से इसको मेल्ट कर दीजिए, फिर मैं बनाती हूँ गार्निशिंग। तो उसने फिर 4 डॉट बनाए, वो भी थोड़े-थोड़े स्पेस में, और इस तरह से उसने एक स्पून लिया और इस तरह से उसने गार्निशिंग बना दी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना दिया, बहुत अच्छी लगी ये गार्निशिंग। लेकिन मुझे इस तरह की फ्लैट नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको इस तरह से मोड़ना था। तो उसने कहा कि माँ आप इसको ग्लास में रख दीजिए। तो बस उसका आइडिया काम कर गया। ये इसको मैंने ग्लास में रख दिया तो थोड़ा-सा तिरछा हो गया, यानी मुझे थोड़ी-सी झुकी हुई गार्निशिंग चाहिए थी। ये देखिए एकदम प्रॉपर गार्निशिंग बनकर रेडी हुई है, और मुझे एक ही फ्लावर बनाना था, सो मैंने 4 ही गार्निशिंग बनाई थी। और ये देखिए मेरा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बीच में मैंने एक छोटा-सा फ्लावर क्रीम का बना दिया, और साथ में मैंने रख दी यहाँ पर चेरी। और बिना चेरी के पाइनएप्पल केक तो अधूरा-सा लगता है ना दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर ये गार्निशिंग की और ये डिज़ाइन बनाया। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? और दोस्तों इसको चेरी बोलते हैं, बट ये चेरी नहीं होती, स्वीट करोंदा होता है। रियल चेरीज़ एक फ्रूट होता है। तो हम अक्सर ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट और पाइनएप्पल केक में इसी स्वीट करोंदा को ही यूज़ करते हैं। रियल चेरीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे एरिया में तो चेरीज़ नहीं मिलती हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं, मेरी चॉकलेट गार्निशिंग का आइडिया कैसा लगा, कैसा बना ये केक। और ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।